और अब बात मोदी के धर्मपुत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा को बेहद खास माना जा रहा है, लेकिन ये यात्रा कूटनीति और पड़ोसी देश के साथ रिश्ते के लिहाज से ही खास नहीं। 17 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा एक और वजह से खास है, और इसकी वजह है जीत बहादुर। नेपाल के गरीब परिवार के लड़के का धर्मपिता नरेंद्र मोदी को माना जाता है, और अपनी इस यात्रा में मोदी विशेष विमान से जब जीत बहादुर को लेकर नेपाल पहुंचे तो पूरा नेपाल भावुक हो गया। ये वो तस्वीर है जो पूरे नेपाल के दिल को छू गई। इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के एक परिवार से घिरे नजर आते हैं। ये परिवार किसी और का नहीं बल्कि जीत बहादुर का है, उसी जीत बहादुर का जो नेपाल के एक गरीब परिवार का लड़का है और अब जिसे मोदी का धर्मपुत्र कहा जा रहा है। रविवार को नरेंद्र मोदी जब विशेष विमान से काठमांडू पहुंचे तो उनके साथ जीत बहादुर भी था। 17 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की इस यात्रा का इंतजार नेपाल को तो था ही, इस परिवार को इस लम्हे का इंतजार खास तौर पर था। काठमांडू पहुंचने के बाद होटल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीत बहादुर के परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर मोदी अपने साथ जीत के परिवार के लिए उपहार लेकर गए थे। मोदी ने जीत के परिवार को जब ये उपहार सौंपा तो उनकी खुशी चेहरे पर देखी जा सकती थी, लेकिन जीत के परिवार को भारत के प्रधानमंत्री ने जो बेशकीमती उपहार सौंपा वो है उनके परिवार का लाडला। अरसे बाद अपने बीच कलेजे के टुकड़े को पाकर ये परिवार फूला नहीं समा रहा था। जीत बहादुर नेपाल पहुंचते ही अपने परिवार वालों से मिला। उसके परिवार वालों से मिलता देख सभी भावुक हो गए। सभी की आंखों से अपने आप आंसू छलकने लगे। जीत बहादुर ने अपने परिवार से अपने धर्मपिता और भारत के प्रधानमंत्री को मिलाया। पूरे परिवार के लिए ये गर्व का लम्हा था। इस मौके पर मोदी ने जीत के परिवार से बातचीत की। मोदी ने उनका हालचाल पूछा और जीत के बारे में उनसे बातचीत की। जीत बहादुर नेपाल के नवलपरासी जिले के लोखा गांव का रहने वाला है। 1998 में वो अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली आया। बाद में वो परिवार से बिछड़ गया। मोदी हिमसेल्फ लुक्स लाइक अ प्रिस्ट, हैन? एउटा चाहिँ महात्मा जस्तो देखिने व्यक्ति। सँगसँगै यत्रो वर्षसम्म यो कुरा कुनै एउटा चर्चाको विषय हुन सक्थ्यो होला, कुनै एउटा पब्लिसिटीको विषय हुन सक्थ्यो होला। यो विषय मात्रै सञ्चार माध्यममा 17 वर्षसम्म उहाँ चुपचाप बसिदिनु भयो। 12 साल पहले किसी के जरिए जीत नरेंद्र मोदी से मिला। उस वक्त जीत की उम्र महज 10 साल थी। तब से नरेंद्र मोदी जीत को जानते हैं। उसी वक्त से मोदी ने जीत की परवरिश और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उसके पिता की तरह संभाल लिया। बाद में मोदी की पहल के बाद ही नेपाल में जीत के परिवार को ढूंढा जा सका। 2 साल पहले जीत बहादुर अपने परिवार से मिलने नेपाल गया था। अब 2 साल बाद जीत जब नेपाल अपने वतन और परिवार के बीच पहुंचा है तो नरेंद्र मोदी के साथ ही पहुंचा है। नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा अपने आप में खास तो था ही, लेकिन जीत बहादुर के चलते ये और भी खास बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और जीत बहादुर के साथ नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया उसने पूरे नेपाल का दिल जीत लिया। जीत बहादुर नरेंद्र मोदी को धर्मपिता मानते हैं और उन्हें पुकारते हैं बड़े भाई के नाम से। आखिर कैसे बना यह रिश्ता और कैसे 2 देश के दिलों को जीतने वाला जरिया साबित हुआ जीत बहादुर, देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल के जीत बहादुर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। नेपाली लड़के का बाल मजदूरी के लिए भारत आना और उसका रिश्ता देश के सबसे ताकतवर शख्स से जुड़ जाना, ये कहानी जितनी जीत बहादुर की है उतनी ही नरेंद्र मोदी की भी, जिसमें एक सख्त और ठोस प्रशासक के भीतर का नर्म दिल नजर आता है। जीत बहादुर की नजर से तस्वीर बेहद साफ साफ दिखती है। परिवार की माली हालत सुधारने के लिए जीत बहादुर सरहद पार कर भारत आ गया। तब जीत बहादुर की उम्र महज 10 साल थी। भारत में बाल मजदूरी के लिए जीत पहले दिल्ली आया और फिर पहुंच गया राजस्थान, लेकिन काम रास नहीं आने की वजह से वो नेपाल लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने आया, पर गोरखपुर की बजाय गलत ट्रेन पर बैठकर पहुंच गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में भटकते मासूम बच्चे को एक महिला ने तरस खाकर बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दिया। यहीं से बच्चे जीत बहादुर की किस्मत बदल गई। मोदी को उसने बड़ा भाई कहना शुरू कर दिया। आज के दिन में जो पूरे दुनिया वाले जानते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी, बट वो मेरे लिए बड़े भाई समान है, बड़े भाई है मेरे, कि
आज तक भी जो भी किया बड़े भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मोदी ने जीत के रहने और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। मोदी की वजह से ही जीत बहादुर अब बीबीए कर रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी जीत की वजह से नेपाल की इस यात्रा को खास मानते हैं। शनिवार को मोदी ने ट्वीट किया, नेपाल की इस यात्रा से मेरी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं भी जुड़ी हैं। बहुत साल पहले एक छोटा सा बालक जीत बहादुर असहाय अवस्था में मुझे मिला था। ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उसके जीवन के बारे में चिंता शुरू की। जीत के धर्मपिता तो मोदी बन चुके थे, लेकिन जीत को उसके परिवार से मिलाने की चुनौती बाकी थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने इसका रास्ता भी निकाला। 2011 में नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल गुजरात आया। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल उद्यमी विनोद चौधरी ने जब मोदी को नेपाल आने का निमंत्रण दिया तो मोदी ने उनके सामने जीत के परिवार का पता लगाने की शर्त रख दी। जीत के पांव की 6 उंगलियां और 5वीं छठी का आपस में जुड़ा होना उसकी खोज में मददगार साबित हुआ। तो मेरे मम्मी ने करीब मेरे सोच करके फिर मेरे बताया कि हाँ, मेरे बच्चे के लेफ्ट लेग में, लेफ्ट पाँव में करीब दोनों पाँव ये जॉइंट है। तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे बात किया कि हाँ भाई, ये तेरा लेफ्ट पाँव में 2 उंगली जुड़ा है क्या? तो एकदम मैं ज़बरदस्त सोचने में पड़ गया कि ये बात मेरे बड़े भाई को कैसे पता। वक्त देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद जीत को लेकर नेपाल पहुंचे और उसे उसके परिवार को सौंप दिया। जीत के जरिए मोदी ने पूरे नेपाल का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।